जय माता की मित्रों 2 फरवरी 2022 से गुप्त नवरात्रि लग रही हैं। इस नवरात्रि में साधक अपनी अपनी साधनाएं करते हैं। गायत्री साधक गायत्री साधनाएं करते हैं और जो नौ दुर्गा में दुर्गा वाले हैं, दुर्गा शक्ति वाले, वो अपनी साधना करते हैं। परंतु इस गुप्त नवरात्रि में और जागृत नवरात्रि में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि इस नवरात्रि को हर कोई साधना नहीं करता। इसमें जो पक्के साधक हैं या बराबर साधना करते रहते हैं, वही साधक अपनी साधना को मजबूत करने के लिए या बल प्रदान करने के लिए उस साधना की परिपक्वता हो जाए और शक्ति ज़्यादा अर्जित हो जाए, इस कारण से वो अपनी इस गुप्त साधना को गुप्त नवरात्रि में करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। जो साधक हैं, सामान्य साधक रोजाना की तरह अपनी साधना करें और गायत्री साधक हैं वो अपनी गायत्री मंत्र से साधना करें नियम धर्म से। और जो दुर्गा शक्ति वाले हैं यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और जो नवाक्षर मंत्र है दुर्गा जी का, उससे साधना करने वाले उससे साधना करें। इस साधना को करने से बहुत ही सुख समृद्धि और शांति मिलती है और जो शक्ति आपने अर्जित की है उसमें इजाफा होता है, यानी बढ़ोतरी होती है। केवल नियम और विनियम बनाकर ही ये शक्ति साधना करना चाहिए, चाहे गायत्री शक्ति हो या दुर्गा की हो या बगलामुखी की हो। कोई सी भी शक्ति की साधना करना है, ये 9 दिन चलना है। उसी प्रकार से व्रत नियम धर्म अपनाकर ही करेंगे, तभी ये फलदायी होगी। और इसके लिए हम आपको यहाँ थोड़े नियम बता रहे हैं। उन नियमों के अनुसार ही आपको यह साधना करना है और 9 दिन पूरे बिना ब्रेक के ये साधना करेंगे तो आपके लिए भविष्य के लिए भी सही है और आपकी जो रोजाना की साधना है उसके लिए भी सही है। इस प्रकार से आप इस नियम से इन्हें करें। कि पहला नियम तो यह कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने 9 दिनों का अनुष्ठान किया है या आप ये सोच रहे हो कि हम 9 दिनों तक लगातार नवारण मंत्र का जाप करेंगे और इससे लाभ लेंगे, तो पहला नियम तो यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा। दूसरा नियम ये है कि आपको अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन इन सभी चीजों को त्यागना पड़ेगा 9 दिनों के लिए। 9 दिनों के बाद आप खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहां पर भी ये देखा जाएगा कि आप किस शक्ति के उपासक हैं। अगर आप वैष्णो माता के उपासक हैं तो आप नहीं खाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्याज लहसुन ले सकते हो, वो भी जब आप अनुष्ठान करोगे तब तक आपको छोड़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप माता काली के उपासक हैं तो आप एक बार को ये सब चीजें ले सकते हो, नॉनवेज वगैरह, लेकिन तो आपको माता काली को भी फिर यही भोग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, सिर्फ एक पॉइंट को देख करके साधना नहीं की जाती। ये देखना पड़ता है कि आप किस शक्ति के उपासक हैं, आप उस शक्ति की उपासना सात्विक रूप से कर रहे हो या तामसिक रूप से कर रहे हो, वो शक्ति वाकई में तामसिक रूप में चलती भी है या सिर्फ सात्विक रूप में ही चलती है और आप उसको बिना मतलब के तामसिक भोग दे रहे हो। तो इन सभी चीजों से भी उल्टा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। अब ब्रह्मचर्य करना है, प्याज लहसुन अंडा मीट शराब ये सारी चीजें नहीं खानी है। तो ये 2 नियम सबसे मेन होते हैं, ये 2 नियम सबसे मेन होते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे नियम है, उनमें कहीं भूल चूक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चल जाता है। लेकिन इन 2 नियमों में भूल चूक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य में अगर भूल चूक हुई तो साधना खंडित बिल्कुल। अगर अंडा मीट शराब प्याज लहसुन खा लिया तो साधना तुरंत पूरी की पूरी खंडित। लेकिन बाकी के जो नियम होते हैं, जैसे कि झूठ ना बोलना, गुस्सा ना करना, कलेश ना करना, स्त्रियों को मान सम्मान देना और लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, जमीन पे सोना, तो ये सभी नियम है। यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है, लेकिन जो 2 नियम बताए मैंने वहां पर छूट बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अगर ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो साधना खत्म,
प्याज लहसुन अंडा मीट खा लिया तो साधना खत्म। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी आप जमीन पे नहीं भी सो सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से सो सकते हो, लेकिन साधना काल में कोशिश करना कि आप जहां भी सो आपके आसपास कोई अन्य व्यक्ति ना हो। मतलब आसपास हो सकता है आपके बिस्तर पे, आपके बेड पे कोई अन्य व्यक्ति ना बैठे, ना लेटे, ना आपको स्पर्श करे, क्योंकि आप उस वक्त साधना काल में हो और वो अन्य व्यक्ति किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, उसके बारे में आपको नहीं पता। वो व्यक्ति दूषित अवस्था में है, प्रदूषित अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में है और उसने आपको स्पर्श कर लिया तो आप भी अशुद्ध हो जाओगे, आपकी साधना खत्म हो जाएगी। तो इन सभी चीजों को देखना है। बाकी शक्ति के मामले में तो मैं क्या ही बोलूं इस मंत्र के बारे में। ऐसा जबरदस्त मंत्र है ना कि जो चाहिए वो आपको मिल सकता है इस मंत्र से, क्योंकि महाकाली भी है, महालक्ष्मी भी है और महासरस्वती भी है। जब ये तीनों शक्तियां ही आपके ऊपर कृपा कर रही हैं तो क्या असंभव है। तंत्र की सिद्धि माता महाकाली से आपको प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान बुद्धि विवेक सोचने समझने की पावर माता सरस्वती से मिल जाएगी, धन चाहिए माता लक्ष्मी आपको दे देंगी। तो बचा ही क्या इस दुनिया में, और चाहिए ही क्या इंसान को, यही सब चीजें चाहिए। तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। बस प्रारंभ में सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम कर लेना, विघ्न हरता है वो और अग्र पूजा के अधिकारी हैं, तो उनको प्रणाम करना, गणेश जी को, भगवान शिव को प्रणाम करना, हनुमान जी को प्रणाम करना और भैरव बाबा को प्रणाम करना। उसके बाद में इस मंत्र का निरंतर जाप शुरू कर दो, 1.25 लाख जाप कर लो तो आपसे बड़ा सिद्ध कोई नहीं इस दुनिया में। अगर आपने 1.25 लाख जाप कर लिया तो बहुत भयंकर सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन नहीं कर सकते तो जितना भी आपसे हो रहा है, 20,000 30,000 10,000 50,000 जितना आपसे हो सकता है उतना संकल्प लेकर के आप इस मंत्र का जाप करो और अपनी मनोकामना माता रानी के चरणों में अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। फिर देखना माँ जगदम्बा कैसे आपकी इच्छा पूरी करती है। और अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ कर दो, हवन कर दो। और ये गुप्त नवरात्रे हैं तो इसको बता दूं पहले ही, भाई गुप्त रूप से करना, एकदम किसी को मत बताना कुछ भी, किसी भी व्यक्ति को कुछ मत बताना, ना घर के ना बाहर के, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। घर के लोगों को तो खैर पता चल ही जाएगा, तो उनको पहले ही बता देना। मित्रों, इस प्रकार साधना करते हुए और नियम धर्म का पालन करते हुए आप पूरे गुप्त नवदुर्गा में आप अपनी शक्ति अर्जित करें और प्रसन्नता से जीवन यापन करें। इस प्रकार ही आप हमेशा गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं करेंगे, तभी ज्यादा फलदायी होगी। जय माता की।